जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, गुरु महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे मालिक, मुझसे कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना गुरु जी महाराज। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे हैं मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं कर ही नहीं रही हूँ संगत जी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत दिन से ना परेशानियां नई भी और है भी। गुरु जी की तरफ से सोचा जाए तो कुछ नहीं है, और मेरी तरफ से सोचा जाए तो है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 6 अप्रैल 2024 गुरु जी की आज्ञा लेते हुए। गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन। मालिक, अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती शलती भूल चुकी हुई तो माफ़ कर देना गुरु जी। मुझे याद दिलाते रहना मैं क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं। संगत जी, मैं हमेशा जो है अपने सत्संग जो है लिख के रखती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, तो मुझे याद आता रहता है। अभी सत्संग जो है लिख नहीं रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट और बिना लिखे ही बोल रही हूँ। तो गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु जी अगर आपके शुक्राना सत्संग में कोई गलती शलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, संगत जी, गुरु जी हमसे कहते हैं कि जो भी बात है अपने स्वरूप, मेरे स्वरूप नाल कल्ला करे कर। तो संगत जी, मैं बातें तो करती रहती हूँ गुरु जी से, मगर मैं रो पड़ती हूँ, पता नहीं क्यों। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता रोते हुए ना, क्योंकि हम रोते तो हमारे गुरु जी भी दुखी होते हैं। मगर क्या करूँ संगत जी, पता नहीं क्यों जब जब गुरु जी के पास बैठ के बातें करती हूँ तभी रो पड़ती हूँ। मैं ना किराए पे रहती हूँ ना, तो मुझे किराए पे हो गए 4-5 साल। किराए पे रह रहे कि सामान इधर उधर करते करते, सफाइयाँ करते करते मैं थक गई संगत जी। अब शरीर में वो जान भी नहीं रही। तो मैं गुरु जी महाराज जी से ना मांगती मांगती गुरु जी कहते हैं ना, मांग के गम कमली काम खराब कर देती है। तो गुरु जी से तो मेरी एक ही अरदास है, यही ये घर की। और गुरु जी महाराज ने मुझे बोला भी, मैंने तेन घर ब्लेस कर देता, सोना घर। अब पता नहीं संगत जी वो कम मेरे नसीब में। गुरु जी की टाइमिंग होती है प्लानिंग की, कि ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो वो उस प्लानिंग में जो है समय लगता है। और मुझे लग रही है आफत संगत जी, क्यों मुझे फिर अब शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग करनी है तो शिफ्टिंग अभी 15-20 दिन से टालम टोली हो रही थी, तो अभी जो है शिफ्टिंग गुरु जी कहीं और करवा रहे हैं, मेरे मायके में। क्योंकि मेरे अंकल की जॉब लग गई है उनके, मतलब उनके घर, उनके होम टाउन में, और मेरी को जो है शिफ्टिंग हो रही है मेरे होम टाउन में। कि वो यूं कि मेरे जो ससुराल में लोग हैं थोड़े उल्टे दिमाग के हैं। मेरी जो जेठानी है वो मुझसे बहुत खिलस्ती है संगत जी। तो वो क्या करती है, सबके दिमाग में ऐसा भर देती है कि कोई भी मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करता, फिर लड़ाई वड़ाइयाँ होती है। तो इस वजह से मेरे अंकल मुझे वहीं छोड़ रहे हैं कि तू यहाँ पे खुश भी रहेगी और अपना कोई काम सीखना चाहे पार्लर वालर का वो भी सीख लेगी, अपने बच्चे का भी ध्यान रख लेगी। कोई भारी बीमारी परेशानी दिक्कत है तो मम्मी पापा है तेरे साथ। तो संगत जी फिर वहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो उसी शिफ्टिंग के चक्कर में ना मैं गुरु जी से मांगती रहती हूँ। गुरु जी कहते मांगे मत कर, और मैं मांगती हूँ, घर मांगती हूँ संगत जी बहुत। पता है क्या, मैं ना अपने मायके में गुरु जी की कृपा, माता रानी की कृपा इतनी है ना संगत जी, कि मेरे घर पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कभी भी किसी चीज़ की तो मैंने कभी मांगा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ संगत जी। अच्छे घर में रह रही हूँ तब भी एक साधारण जीवन जिया है मैंने, सिर्फ पूजा पाठ, घर के लोगों का ध्यान, सेवा पानी। और ये भी नहीं पता रहता कि ये सेवा है। बस ये है कि मैं ऐसा आता था कि मम्मी को कुछ हो रहा तो मम्मी का ध्यान, पापा को कुछ हो रहा तो खाना छूट जाना, रोते ही रहना, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, सब चीज़ों से ध्यान हट जाता था। तो ये गुरु जी महाराज की कृपा, ये है ब्लेसिंग, ये है जो शुरू से चलती आ रही है। गुरु जी तो कहते हैं मैं तो पता नहीं कब से तेरे साथ जुड़ा हूँ, तुझे ही नहीं पता। और आज मुझे याद आता है संगत जी वो वाली बातें, तो सच में लगता है कि हाँ वो सब बातें गुरु जी की, गुरु जी पता नहीं कब से जुड़े हुए मेरे साथ ना। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज बहुत टाइम से मुझे मैसेज सुना रहे थे कि तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तेरा कोई अपना ही है करीबी जो तेरे साथ कर रहा है। पहले मैं सोचती थी ये मैसेज सबके पास पहुंचता होगा तो सबको ही ऐसी जवाब मिलता होगा। बाद में मैं बहुत सत्संग ये भी सुने थे कि गुरु जी की कि जो सत्संग आपके लिए होता है वो ही भेजते हैं गुरु जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को बिलीव हो गया जब मेरी बातें सामने आई। षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी मैं 2-3 महीने पहले अपनी जेठानी के अपने घर से आई थी ससुराल से ना, पता नहीं कितने महीने हो गए, मुझे तो ये भी याद नहीं रहता। तो आई तो वहाँ पे मेरी जेठानी ने जो है मुझसे, मतलब जैसे मैं कुछ काम करती हूँ, मेरा खाने पीने का चाय पानी का काम रहता है, मेरी जेठानी का कपड़े धोने का काम रहता है, मम्मी का बच्चों को देख लेती, मम्मी कुछ देना होता वो दे देती, घर का जो सामान होता वो ढूंढ के दे देती है। अच्छा, जो मेरा हमारे जो
मैं वहाँ की नूह हूँ, वहाँ की बहू हूँ, वो वाला हक नहीं मिला मुझे संगत जी। जैसे अपने घर को अपने हाथ तरीके से सजाना, अपने घर को अपने तरीके से सामान रखना, वो सामान आज तक हमारे हाथ में नहीं आया। हमारी सास ही रखती थी सारा, हमारी सास को ही पता घर में कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इस चीज़ से भी मैं बड़ी दुखी थी कि काम मैंने अपने मायके में 3-4 कमरों का घर है, 3 BH, ऊपर भी है नीचे भी है, पूरा घर की भाग दौड़ मेरे हाथ में थी, और ससुराल में कुछ भी नहीं लिया ना हाथ में। इन चीज़ों को सोचते हुए तो फिर मैं गई थी ना संगत जी, तो वहाँ लड़ाई हो गई थी मेरी जेठानी मेरी सासू माँ को पीछे से पिन चुभोती थी, और मम्मी उसके भड़काए में मैं आके मुझसे लड़ लेती थी। और जब लड़ लेती थी तो मुझे पता चल जाता था कि मम्मी तो मुझसे लड़ती नहीं, ये मेरी जेठानी करवाती जो कुछ करवा। तो मैंने इनडायरेक्टली मम्मी को बोल दी थी, मैंने कहा मम्मी मुझे पता आप नहीं करते ऐसे ना, मेरे को परेशान मत करे करो, वैसी मेरा तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, और तुम लोग मुझे यहाँ पे मैं 2-4 दिन काटने आती वो भी मेरा बेकार कर दे। फिर बस वहीं उसी बात पे वो बस जेठानी लड़ने लगी। तो इन्होंने क्या, जेठानी ने इस बार क्या षड्यंत्र रचा था गुरु संगत जी, कि मेरे जेठ भी आए हुए थे दुबई से, वो कहने लगे कि इसको घर छोड़ो इसके, और मेरे पति भी राजी हो गए, मेरी ससुराल वाले भी राजी हो गए कि इसको इसके घर छुड़वाओ। अरे मुझे मेरे घर छुड़वा के क्या करवाना आप लोगों ने, मेरे घर छुड़वा के फिर इसका क्या करना, मैं अपनी बच्ची को लेके अपने घर क्यों जाऊं मैं, जब मेरे मायके में भी मेरा मन नहीं लगता, मेरा बस जहाँ पे मैंने रेंट पे घर ले रखा है सोसाइटी में, मेरा वहीं मन लगता है संगत जी, मुझे मेरे घर भेजने की प्लानिंग। तो मेरे को गुस्सा आ गया संगत जी, मैंने बोल दिया कि जिसके अंदर कमी है उसको तो तुम घर नहीं छुड़वाते, और मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मुझे तुम घर छुड़वा रहे हो। और वो भी पता नहीं, एक बार चली जाऊं तो पता नहीं कितने महीने के लिए छुड़वा दो, पता नहीं हस्बैंड का दिमाग कैसा घूम जाए कैसा नहीं, क्या पता मुझे छोड़ ही दे परमानेंट। मतलब बंदे के मन में इतनी सी भी दया नहीं आ रही ना ऐसी सी बातें करते हुए। और मैं सोची कि मेरे पति के मन में दया आए मेरे लिए, कुछ सोचे ना जी, ऐसे घमंड सा आ गया उसके अंदर कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता, तो अपने घर जा, मैं तेरे को घर छुड़वा देता, तेरे माँ बाप को फोन कर देता, वो तुझे लेना है। जैसे जैसे भाई बोले, जैसे जैसे भाभी बोले, वही वैसे ही कर रहे संगत जी। ओ मैं जो फूट फूट के रोई वहां, मैं तो गुरुजी से भीख मांग मांग के रोई मैं, और मंत्र जाप करती रही, पागल सी हो गई बहुत। फिर बस संगत जी तो वही षड्यंत्र जो है फिर रचने लग गई, वो वहां से मैं आ गई, लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई, ये मुझे लेके आ गए। मैंने गुरुजी से अरदास विनती कर, तो गुरुजी ने बुद्धि घुमाई कि ये मेरे साथ आ गए, मुझे लेके रेंट वाले रूम पे। फिर यहाँ पे आके बुद्धि सही हो गई, हम अच्छे से रहने के लगे खुशी खुशी। अब गुरुजी बता रहे षड्यंत्र रच रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी के बाद इतने दुश्मन हो गए ना सब। एक मेरी बुआ है, वो मुझसे बहुत खिलस्ती है, पता नहीं क्यों। मेरी आदत थी मैं मुंह फोड़ूं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकती घर में ना, मेरे घर वालों के साथ कोई अन्याय करता तो मैं सुना देती हूँ मुंह पे। तो बस मेरी बहुत सारे मेरे शादी के बाद दुश्मन बन गए, तो बस फिर मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो एक बार ना गुरुजी ने मेरे माथे पर आर भी बनाया, मेरी जेठानी का नाम आर से है, तो उन्होंने आर बनाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ये आर बनाया आपने मेरे माथे पे, ये मैं किसका समझू, इससे तो मेरी बुआ का नाम भी और इसका मेरी जेठानी का नाम भी। तो मेरे को समझ में आ रहा कि ये मेरे लिए मतलब कुछ समझाया, हिंट दिया है गुरुजी ने। वो षड्यंत्र संगत जी सामने आ गया, किस कदर से आया अब मैं आपको और गुरुजी ने ये भी बोला था कि पर्दा भी फाश होएगा, मुखट्टा उतरेगा, और वो मैसेज हो गए होंगे 1-1.5 महीने संगत जी, आए जा रहे बताए जा रहे, गुरुजी आए जा रहे बताए जा रहे। मेरे पति की जब छाती में दर्द हुआ और ये मुझे कहने लगे, मेरे से लड़ाई करने लगे, छाती में दर्द हो रहा, लड़ाई कर रहे, लड़ाई करते करते कहते हैं मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं हाथ जोड़ के कहती थी कि भाई ऐसा करो, तुम खुश रहो, तुम मेरा फैसला कर दो। 6 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ, 2 महीने रहे फिर छोड़ने की बात, 3 महीने रहे फिर छोड़ने की बात, 1 साल हुए फिर छोड़ने की बात। भाई तुम मेरा निपटारा ही कर दो, मुझे या तो इस पार कर दो या उस पार कर दो। अगर मैं उस पार हो जाती तो भी मैं सोच लूँगी अपनी बच्ची के बारे में और अपने लिए, और मैं इस पार हो जाती तब भी मैं सोच लूँगी कि कैसे ज़िंदगी काटनी है कैसे नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, ये ऐसी सी बातें करने लगे तो मुझे गुरुजी ने बता दिया सत्संग में कि तेरे पति को और तेरे को अलग करने का षड्यंत्र रचा है, और तेरे पे तो मरण क्रिया करिए, और तेरे पति को भी वो चीज़ छोड़िए जो तेरे ससुर पे छोड़ी थी। मेरे ससुर जी संगत जी भले चंगे हष्ट पुष्ट, कोई बीड़ी नहीं, कोई पान नहीं, कोई तमाकू नहीं, कोई बाहर की चीज़ नहीं खाई आज तक बंदे ने, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा सैंडविच कभी कुछ नहीं खाया बेचारे ने, सिर्फ दाल रोटी। पंजाब में क्या खाते हैं, दाल रोटी, घर की दही और दूध दही मक्खन, बस ये चीज़ है, और चटनी का बड़ा शौक था। तो ऐसे बंदे को हार्ट अटैक आ जाएगा,
अचानक ही बैठे-बैठे वो बंदे मेरे ससुर जी 3-4 महीने से ना ऐसा मुँह बंद कर रखा था कि वो कुछ नहीं बता रहे थे और लड़ते थे और रोते थे, लड़ते थे, रोते थे। उनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो रहे थे, बेशक्ल हो रहे थे वो अपनी शकल से और रोते थे, लड़ते थे और उनकी छाती में दर्द आता था, किसी को बताते नहीं थे। तो अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और वो बैठे के बैठे रह गए दुकान पे ना। और ऐसे बैठे संगत जी जैसे सो रहे हो। ना हाथ पैर टेढ़े हुए, ना मुँह में से कुछ निकला, ना आँखें फटी, आँखें भी मिची हुई और ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे। वो तो दुकान पे कोई सामान लेना आया तब हल्ला मचा कि वो उठ ही नहीं रहे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वही दर्द मेरे पति। अब मेरे को सत्संग सुनवा दिया गुरुजी ने कि तेरे पति को मतलब अलग करने के तेरे को मरण क्रिया और तेरे बच्चे को भी बचपन में कुछ खिला रखा है, उस पर काला जादू कर रखा। मेरे दिमाग में खटक गई। मैंने उनको फोन करके बोला कि मैंने कहा जो तुम इतने दिन से मेरे से लड़ रहे हो ना, ऐसी ऐसी बातें करो, ऐसी ऐसी बातें। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया मुझे कि तुम्हारे ऊपर मेरे को अलग करने का कोई षड्यंत्र रच रहा है और पता नहीं किसको फायदा। मुझे तो एक ही लेडीज को फायदा लग रहा है कि हम दोनों को अलग करने का और हमारी बच्ची के ऊपर और मेरे ऊपर ऐसे कर रखा है और तुम्हारे ऊपर भी कि अब तो वो हम तीनों की दुश्मन बन गई है। तो इनके दिमाग में बैठ गई ये वाली बात। तो संगत जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग सुन रहे हैं ना, एक बार पति कहना माने या न माने, एक बार दिमाग में जरूर डाल दो बात। 100% में से 1% दिमाग में जरूर बैठती है। अब इन्होंने अपने भाई को फोन लगा दिया। अब इनके भाई जो हैं वो गद्दी लगाना चाहते हैं श्री चंद बाबे, पाठ वाठ भी करते हैं, नियम ऐसे नियम वियम भी करते हैं। तो उनको बोला कि भाई ऐसी सी बात है। कहाँ तो वो देख के बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब उन्होंने बोला यार कौन है जो तेरे पे कर रहा होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और बोला भाई तेरे मेरे ना ऐसे ऐसे छाती में दर्द होने लगा, मेरी रिपोर्ट भी हो गई है, टेस्ट वेस्ट भी हो गए तो नॉर्मल आया, मगर दवाइयाँ चल रही हैं मेरी और ऐसे मेरे को परेशानी हो रही है क्योंकि मैं भी बाहर का नहीं खाता कभी, तो घर की दाल रोटी की तो नुकसान नहीं देगी। तो उन्होंने बोला चल मैं पूछता हूँ और अपने बाबे से भी बात करते हैं। तो उन्होंने गुरु बना रखे हैं उन्होंने अपने। तो उन्होंने उनसे बात करी। उन्होंने ये नहीं संगत जी कि हम गुरु जी के होते हुए कहीं इधर उधर दर दर भटक रहे। मुझे तो ये बात पता भी नहीं इन लोगों दोनों भाइयों में क्या बात हुई क्या नहीं। तो वो ने उस बंदे ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। पता नहीं वो गुरु जी थे कौन थे। उन्होंने बोला मैं अपने गुरु से बात करता हूँ। अब वो गुरु जी के रूप में थे, पता नहीं कौन था, भगवान जाने। इन्होंने बात करवा दी उनकी और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि बेटा तेरे पे मतलब तेरे पत्नी पे घर में करावा चल रहा है और तेरी पत्नी पे भी मरण क्रिया मतलब तेरी पत्नी को भी मारने की वो कर रखी है। और तेरे बच्चा कितने साल का? उन्होंने बोला 4.5 साल का। तो 4.5 साल से ही उसको करके खिला रखा है और वो बहुत बीमार रहता है कि हाँ। और कि मेरे भी ना ऐसे ऐसे करके दर्द रहता है। तो वो कहने लगा बेटा तेरे पे भी करावा चल रहा है, बहुत मतलब तुम लोगों का ऐसा कर रखा है मारने के लिए ना। तो अब ऐसे ऐसे मतलब मुझे बता रहे थे। अब मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही संगत जी, वही बता रही जो मैंने सुना। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे फिर उन्होंने दिमाग में डाला कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे गए थे क्या, वो भी करे हुए में गए। तो वो बोलने लगा बेटा वही तो बात है, जो तेरे पिता पे छोड़ा था ना वो तेरे पे छोड़ दिया। तेरा पिता जो है ऐसे नहीं गया है, वो भी करेवे में गया है। तो यहाँ देखो ना गुरु जी की कृपा। जब गुरुजी को लगा कि ये लोग बिल्कुल मतलब सीधे साधे हैं, इन लोगों का दुनिया पागल बना रही है, इन लोगों को कुछ अकल नहीं है, इन लोगों को कुछ पता नहीं, तब गुरुजी ने आके हाथ थामा है। गुरुजी ससुर के एक्सपायर होने के बाद तुरंत ही गुरुजी ने सर पे हाथ रख दिया कल्याण करने के लिए कि ये मेरे बच्चे इतना भगवान पे विश्वास करते हैं। गुरु नानक जी के नाम की, दीप सिंह बाबा जी के नाम की और श्री चंद बाबा, मतलब सारे 10वें बादशाह मेरे घर में स्वरूप लगा हुआ है गुरु नानक जी का। 10वें बादशाह उसमें सारे हैं और भोले बाबा माता रानी सारे देवी देवता की। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरे पति सिख धर्म से। तो हम सब ने मंदिर में ही एक ही मंदिर बना के सारे देवी देवता की एक साथ पूजा करते। तो ये गुरु जी के नाम की जोत जलाते थे। मैं साईं बाबा के नाम की अगरबत्ती और माता रानी की जोत जलाती थी। अब गुरु जी ने ये कृपा करी हम पे, हमारा हाथ पकड़ा। तो संगत जी जब मेरे पति के बारे में दिमाग में ऐसी बातें पता चली और उनको कहते के साथ ही उन्होंने सारा कुछ बता दिया, मेरे पति का दिमाग घूम गया। अब वो कहते हैं संगत जी जहां वो मुझे इस घर के लिए लेके भागने को तैयार रहते थे, अब वो यूं कहते हैं। कहाँ कहते थे मुझ पे? मैं कहती थी मेरे पे ना, मुझे ना माता रानी से बड़ा प्रेम है बचपन से। तो मेरी माता रानी ने मुझे इतना बचाया ना संगत जी, या पता नहीं दिमाग में वही हिंट देती थी मुझे। मैं पहले कहती थी तो ये मेरे पे ना यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि मेरे को यहाँ पे आते गुस्सा आता है, मेरी लड़ाइयाँ होती हैं और मेरे से जानबूझ के लड़ते हैं। और मेरा यहाँ पे दिमाग ऐसा घूम जाता है कि मैं यहाँ पे आने की दृढ़ निश्चय ले लेती कि मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं। और संगत जी मेरा घर जो है बहुत बड़ा बना हुआ है पंजाब में। मम्मी कहती है कि अगर तेरे को कहीं बनवाएंगे तो ये तुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो तुझे करियों और बनवा देंगे पैसे मिला के। अगर तू इसी घर में रहेगी तो आधा हिस्सा तेरा वो पूरा हिस्सा हथियाने के चक्कर में बैठी हुई कि मैं तो किराए पे रहने लग गई।
तो मैं क्या फिर, मेरा तो देखो ऐसा लालच नहीं है संगत जी, मेरे को गोल्ड का मेरी सास ने चढ़ाया भी, आज भी वो सास के पास ही पड़ा, कभी मांगा नहीं मैं। और मेरा उस घर में हिस्सा है, मैंने वो भी नहीं मांगा कभी। मेरा एक कमरा दे रखा, उस कमरे में, मैं उस कमरे में बहुत खुश रहती हूँ। मगर जब उस घर में कलेश होता है ना, तो उस कमरे में भी मन नहीं लगता। ऐसे ऐसे वहां पे प्लानिंग हुई, तो मेरे दिमाग में ऐसी बिठा रहा कि मैं इस घर में ना आऊं, वो पूरा हिस्सा अपना खुद कर ले। उसकी माँ है उसके साथ ना, वो लेडीज की माँ, उसकी माँ ऐसी है संगत जी कि वो बेशरम औरत है। सही बता रही हूँ मैं गुरु जी के सामने। गुरु जी मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोलूं। कौन लेडीज अपने बेटी के ससुराल में 2-2 महीने, 1-1 महीना पड़ के रोटी खा लेती है? और बेटी के ही, मतलब हमारे पति के मामा है, तो हमारा मम्मियाँ ससुर हो गए, उनके घर पे कोई प्रोग्राम वोग्राम होता है, ये तो पहले ही 1 महीने पहले पहुंच जाती है, और 1 महीने बाद तक रोटी खाएगी छक के वहां, और पड़ी रहेगी बेशर्मों की तरह, सोती है और खाती है, सोती है और खाती है, और बुरा करती है लोगों का। बस उसके दिमाग में, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, मेरी जेठानी 5वीं पढ़ी हुई है, तो इन जो कम पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं, उनके अंदर ना क्या होता है, जेलस की भावना ज़्यादा आ जाती हैं, और तेरा मेरा ज़्यादा करने लग जाती है। और जो है ना, अब देखो भाई, मेरे जितनी अकल है उतना बता रही संगत जी, बुरा मानो, बुरा बुरा लगे तो मेरे को माफ़ कर देना। तो वो 5वीं पढ़ी लिखी है, तो बताओ वो क्या सोच लेगी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, क्या वो पढ़ा लेगी? और बस उसका तो यही तंत्र मंत्र के बारे में ही दिमाग चलता है। भागा दौड़ी तंत्र मंत्र वाले के पास जाती है, और वो उसकी माँ, दोनों अपने मायके से ही करवाती हैं। अब पता नहीं उनका तंत्र मंत्र वाला पता नहीं इतना वेला बैठा हुआ है, या उसको डर नहीं लगता ईश्वर से कि मैं इतने लोगों का बुरा कर रहा हूँ 2 पैसों के चक्कर में। वो पैसे के कहीं नहीं उसके काम आने के, नहीं कोई वो अपने सर पे रख के लेके जाएगा, अपने छाती पे रख के लेके जाएगा, और नोट यहीं बर्बाद हो जाने। और जो उन करे हुए नोटों का वो कुछ खाता भी होगा ना, वो भी लगता नहीं होगा। कहते हैं ना गुरु जी की कृपा होती है, 1 रुपए से भी बरकत हो जाती है घर में। और कहाँ कहते हैं, हराम की कमाई का 100 रुपए भी घर में ले आओ तो वो भी नसीब लगता नहीं है शरीर में। तो वो भी पता नहीं कितना वेला बैठा हुआ है जो इतना बुरा बुरा कर्म कर रहा है इन 2 लेडीजों के चक्कर में। ये मेरा पर्दाफाश हुआ, मेरे पति को सारा बता दिया उस बाबे ने। तो ये कहते हैं कि हम पंजाब चले, अपना नियम वो करवा लेते हैं। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाने की, मेरे गुरुजी आ गए, इन्होंने जीवन दिया, इन्होंने मृत्यु दी है, ये हमारा सब तय कर लेंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। और दूसरी बात ये है, गुरुजी का सत्संग कराते हैं हम, गुरुजी को मानते हुए संगत जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में गुरुजी ने से पहचान हुई हमारी, जब हमने गुरुजी को जाना कि ये गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी ने तो हाथ और कब से पकड़ रखा है, सर पे कृपा कब से कर रखी, जो गुरुजी की और माता रानी की कृपा से हम बचते आ रहे हैं। मैंने बोला कुछ नहीं कराने की जरूरत है, हमने आज तक सत्संग नहीं कराया गुरुजी का, गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, इन दिनों में इतना बचाया, एक सत्संग नहीं कराया हमने गुरुजी का। क्यों संगत जी, किराए के घर में आज यहाँ शिफ्टिंग करनी है। पहली बात तो मैं बीमार इतनी हो रही थी तो दिमाग काम नहीं करता, अब थोड़ी बुद्धि सही हुई है हमारी। फिर क्या हुआ संगत जी, इस चक्कर में मैंने बोला संगत सत्संग कराऊंगी मैं गुरुजी का, गुरुजी आएंगे, फेरा डालेंगे, जो भी अवालवा वाला सब ले जाएंगे, और जिस घर में हम रहेंगे उस घर में बरकत ही बरकत रहेगी। तो गुरुजी महाराज मैं जल्दी से घर शिफ्ट कर लूँ, किराए का घर, वहीं तसल्ली से एक बार सत्संग भी करानी है, कन्या भी जिमानी है मुझे। यहाँ कन्या नहीं मिलती फ्लैट्स में, और एक दूसरे के घर भेजते हुए शक करते हैं, मतलब कि कोई उतना बना उतारा पुतारा ना खिलवा दे। अब कन्या आ रही, कन्या के दिन है, अब पता नहीं मैं यहाँ कन्या जिमाऊंगी या वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा, ये इसी बीच में एक सत्संग और शेयर करती संगत जी। एक बार मैं मंदिर गई, अभी पिछले सोमवार की बात है, तो शिवलिंग पे मेरा दिमाग काम करा कि एक डिब्बी चंदन लेके गुरुजी को लगा के, मतलब भोले बाबा को लगा के, उसी चंदन को उतार के डिब्बी में भर के रख ले, अपने पति को रोज लगा। ये गुरुजी डालते हैं मन में भाव। अब क्या हुआ संगत जी, वो चंदन मैंने शिवलिंग पे ऐसे लगाया, मैं शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती, दूर दूर से ऐसे करके 2 उंगली से 1 उंगली से लिपेट लगा दिया लेप सा गुरुजी भोले बाबा के। और वो मेरा हाथ ना ऐसे हो गया, बहुत सारा चंदन मेरे हाथ में लग गया। अब उसको मैंने अपने माथे से लगा लिया, गले से लगा लिया। अब मैंने कहा इतना सारा चंदन है मेरे हाथ में लग गया, अब मैं इसको कहाँ कितना पोंछूं, डिब्बी में कितना आएगा। और मैंने कहा जो है किसी का लगा देती, किसी का भला। एकदम से मेरे मन में आया, मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा खड़ा, 5 साल का लड़का, मैंने उसके माथे पे लगा दिया। और संगत जी उसके माथे पे हनुमान जी का टीका भी लगा हुआ था, एक टीका और लगा था, और एक टीका मैंने भोले बाबा का लगा दिया। वो जल चढ़ाने आया था अपनी मम्मी के साथ, तो वो मुझे देख के खुश होने लगा ना, तो मैंने भी खुशी से उसके टीका ला दिया कि भाई किसी का भलाई हो जाए, क्या पता गुरुजी ने भाव डाला। तो संगत जी उसकी माँ ने ना एकदम, मतलब अपनी मम्मी को बताने लगा, मम्मी मेरे ना आंटी ने ना टीका लगाया। कह रही कौन सी आंटी ने लगाया? कहने लगा मम्मी आलिया आंटी ने। फिर ना एकदम से उसने ना, मेरे को समझ ना आया तो उन्हें इनडायरेक्टली बोल दिया कि जब बेटा तेरे इतने सारे टीके लगे हुए तो इतने सारे क्यों लगवाने की जरूरत है, तो उन्हें छुटा दिया मेरा हाथ का टीका लगा हुआ है।
और तुरंत भोले बाबा के अगर माता रानी के सारे देवी देवता का अगर दर्शन, भगवान मेरे बच्चे को बचाना, मेरे बच्चे का भला करना, हे भगवान मेरे बच्चे को बचाना, मेरे बच्चे का भला करना, भगवान मेरे बच्चे का बुरा ना करे कोई, बस ऐसे ऐसे करके मेरे सामने बोलने लगी। मेरा इतना दिल दुखी हुआ अंदर से। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे पास शादी भी हो रखी है, पति भी है, मेरे पास बच्चा भी है, मेरी बेटी है। मैंने माँ से मांगा है। शादी से 1 महीने पहले वैष्णो देवी गई थी, वहां से माता रानी से बोला, तो माता रानी अगर मेरी शादी होती, मेरे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि मैं थायराइड है, तो मेरे दिमाग में किसी ने ये बिठा दिया था कि थायराइड वालों के बच्चे नहीं होते, तो मैं डिप्रेशन में रहती थी थोड़ा सा। मैंने बोला माता रानी, अगर तेरी वजह से ये शादी हो रही है तो मुझे बच्चा जरूर दियो, और बच्चा दे तो मेरे को बेटी दियो। मैं बेटी मांगी थी। जो भगवान की पूजा पाठ करने वाला होता है ना संगत जी, जो ईश्वर की भक्ति करने वाला होता है, जो दूसरों का भला करने होता है, किसी का दुख नहीं देख सकता, वो इंसान किसी का बुरा कैसे कर सकता है। मैंने गुरु जी के आगे चुप रही। मैं गुरु जी से बोल दिया, मैंने कहा गुरु जी आप देखो, आपका काम देखो। मैंने तो इस बच्चे को बड़े भाव से टीका लगाया, अब इसकी मम्मी ने उल्टा ही समझ लिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो लेडीज मुझे एक बार मिली तो मुझे घूर घूर के देखने लगी। मैंने आंखें नीचे कर ली, मैंने कहा हे गुरु महाराज मुझे बचाना, ये क्या सोच रही मेरे बारे में, और मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने पति को बताया आके मंदिर से, कैसी सी बात हो गई। वो कह रहे तूने क्यों लगाया किसी के, तू ऐसा काम मत करेगा, नहीं तेरे को ना, तू भला करना चाह रही मगर तुझे बुराई मिल जाएगी। मैंने कहा गुरु जी है तो कह रहा फिर भी मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ऐसे काम मत कर। तो ये होता है संगत जी, बेचारे भिखारियों को तो अपना उतारा भी घर का प्रसाद वरसाद बनाते हैं जैसे हम लोग, तो जैसे होता नहीं, अपने उतरे हुए कपड़े भी दे देते हैं हम भिखारियों को, गरीबों को। तो वो बेचारे बहम नहीं करते, क्योंकि उनको जरूरत होती है, वो मालिक के भरोसे रहते हैं, और मालिक उनका देखने वाला होता है। और जिस इंसान जो दिए हुए होते हैं ना, मेरा तो सच में यही मानना होता है संगत जी, कि आप लोग ना सोसाइटी में रहते, फ्लैट में रहते हो, कभी वहां लंगर प्रसाद मत करो। लंगर प्रसाद ऐसी जगह करो जहाँ बेचारे भिखारी गरीब रहते हैं, जिनको नीड है उस भोजन की। खिलाए हुए में खिलाया मत करे करो। अब नई सोसाइटी में ना लंगर प्रसाद करते में ना, मतलब ऐसा होता मन में, मेरे गुरुजी कभी ऐसा मेरे को डाले, मेरे को, मैं अकेली हूँ, मैं क्या से कैसे क्या तैयारी करूंगी। मेरा मन करता लंगर प्रसाद करूँ, मैं सोसाइटी में नहीं करूँ, ऐसी जगह करूंगी जहाँ गरीब बैठे हो, वहाँ दान पुण्य करूंगी जिनको जरूरत है। अब इस सोसाइटी में इतने कम करोड़पति, इतने अमीर रहते हैं, इनको कहाँ लंगर प्रसाद की जरूरत पड़ गई हमारे। ये तो ईश्वर के दर जाएंगे, वहां लंगर प्रसाद कर लेंगे जो भी है। वैसे लंगर प्रसाद सबके लिए होता है, मैंने माना सबके लिए जरूरी होता है, सबके लिए सब कुछ होता है, भगवान का प्रसाद सबके लिए है। मगर मैं मानती हूँ कि उन गरीबों का पेट भरो जिनको ज्यादा जरूरत। फिर क्या हुआ, ये वाला मेरा सत्संग हो गया, सत्संग भी। तो भाई गुरु जी महाराज ने ना मेरे मन, मतलब मेरा ऐसा पर्दाफाश करवाया संगत जी, ऐसे मेरे पति के दिमाग में डाला। तो आज मेरे पति मुझे बोलते हैं, कहा मुझे उस घर में ही रहने को लेके तैयार होते थे, अब मेरे को कहते हैं कि मैं ना तेरे को घर बनवा के दूंगा। और वो बोलता है कि आज हम हैं, कल मैं, कल नहीं, मेरे जीते जी मेरे, मैं जितना तेरे लिए करना है घर बार बना के दूंगा, तुझे मजबूत करूंगा हर चीज से। इंसान का जिंदगी का कुछ भी नहीं पता होता है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे वो संगत जी। मगर मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठी, गुरु जी महाराज मुझे मैसेज, एक बार मैसेज करा गुरु जी ने कि पुत्र तुझे मैंने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो बस फिर मैंने गुरु जी के आगे, मेरे पति मुझे ऐसे ऐसे बोलने लगे जब से गुरुजी ने पर्दाफाश करवाया ना, और ये मेरी जेठानी का भेद खोला। मेरी जेठानी ने मेरे पे मरण क्रिया कर रखी, मेरी बच्ची को बचपन से खिला रखा। मेरी बेटी जरा सा केला खाती थी तो वो बीमार, संतरा खाती थी तो वो बीमार। मैं सबके बच्चों को देख देख के कहती थी हे माता रानी, भगवान मेरी बच्ची में ऐसा क्या है, मेरी बच्ची को ऐसा कैसा पैदा करा कि कुछ भी खाती पीती है, जरा सा पानी भी पी लेती थी, कभी हल्का सा भी ठंडा कभी पानी पी लेती थी बच्चों के साथ रह के, या बच्चों के साथ कोई ठंडी आइसक्रीम भी कभी खा लेती थी। तो संगत जी छाती जाम, ऐसी लंबी बीमार पड़ती थी। अन्य बच्चे तो यूं ही खेलते खालते पल जाते थे। मेरी बेटी हर सर्दी में, हर गर्मी में, हर बरसात में 103 बुखार, छाती जाम, और बीमार ही बीमार रहना, इसको लेके मैं बस पड़े रहती थी। मेरी मम्मी के घर रहती थी, मैं मम्मी कहती तू कुछ मत कर, अपनी बच्ची को ले। तो इसके चक्कर में मैं नहाती भी नहीं थी 15-15, 10-10 दिन तक, कि मेरी छाती से इसको दूध पीने से कहीं इसको ठंड ना लग जाए। संगत जी देख लो, मैंने अपनी इतनी दुर्दशा करी ना अपनी बच्ची के चक्कर में, कि मेरी बच्ची को कुछ ना होए। मैं नहाती भी नहीं थी पागलों की तरह, सर में तेल भी नहीं लगाती थी ठंड कि मेरी बच्ची के, मेरे को कोई ठंड लगे तो मेरी बच्ची को ना सब। ऐसे ऐसे दिन काटे ना, मेरी बच्ची को बचपन से ही खिला दिया था संगत जी उस मेरी जेठानी ने। वो ही हमारा बुरा चाहती है संगत जी, वो ही हमें उस घर में रहना नहीं चाहती, ना मेरे को उस घर में हिस्सा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं तो बस गुरु जी महाराज जी से यही मांगती रहती हूँ। गुरु जी कहते ना मांगे मत कर, मैं यही मांगती हूँ, गुरु जी मुझे तो बस घर दे दो, मुझे एक ठिकाना दे दो, और ठिकाने में मैं पड़ी रहूं, बस उसी ठिकाने को मैं संवार लूं, उसी को सजा लूं, वहीं उसमें अपनी खुशियां बना लूं।
उसी घर में मैं अपने बच्चे को कर लूँ, अपने बच्चों की जो खुशियाँ छोटी छोटी बर्थडे वर्डे जो भी है वो सब उस घर में मना लूँ। मुझे ठिकाना दे दो, मैं दर दर की ठोकर खाते फिर रही हूँ दर दर, मुझे ठिकाना दे दो। बस यही मांगती हूँ मैं गुरुजी से। कभी मैं पियर में थी अपने मायके में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी संगत जी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ माँ बाप के दुख सुख सुख के अलावा कुछ नहीं मांगा। बस मेरे माँ बाप बने रहे, मेरे बहन भाई बने रहे, मेरे मम्मी पापा बहन भाई भाभी भैया सब बने रहे, मेरे बच्चे बने रहे, मेरी भतीजी भांजे सब बने रहे, इनके ही मांगती थी बस। और कोई आस पड़ोस में मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार हो तो उसकी भलाई मांग लेती थी। कभी मैंने घर दौलत धन दौलत नहीं मांगी, ना मैंने कभी घर मांगा। आज मैं मांगती हूँ जब मुझे इस चीज की जरूरत है। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेन घर ब्लेस कर दिया, गाड़ी मैंने कहा गुरुजी गाड़ी वाड़ी का तो कुछ नहीं पता, मुझे घर जरूर दे देना बस। संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया तेरे पे ये 2 दिन भारी है, तेरे पे ये दिन भारी है। मैं विश्वास करती रही, क्यों संगत जी मेरे ना, एक मैंने सत्संग सुना, एक आंटी की ना सांस रुक गई थी दिन में ना, वो गेट खोल रही थी तो सांस रुक गई, उसको सांस नहीं आ रही। इतने में उसके पति का फोन आ गया, तो उसने बोला मेरे को पता नहीं क्या हो रहा, मुझे सांस ही नहीं आ रही, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा। उसका पति तुरंत ही बाइक लेके दुकान पे से उसके पास आया, उन्होंने उसको पानी दिया, उसका ध्यान रखा। उस पे भी ऐसी मरण क्रिया चली थी कि उसको फंदा लग गया था, उसको सांस नहीं आई, उसको सांस रुक गया। तो शंकर जी मेरे ना मेरे को क्या होता था, जैसे हम थूक सटकते हैं ना बात करते करते या खाना सटकते, तो वो मेरे से सटका नहीं जाता था, मुझे सांस नहीं आती थी, मेरी सांस रुक जाती थी। थोड़े दिन पहले ना मुझे सांस नहीं आई दोपहर के टाइम बैठे बैठे, तो मैं ऐसे 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 करके सटकने की सोची, ऐसे करने की सोच रही। फिर एकदम से जब मुझे सांस आई तो मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया और मैंने मंत्र जाप करा। तो मुझे फिर उस आंटी का सत्संग सुनने के बाद लगा कि हाँ भाई ये बात सच है, मेरे भी मरण क्रिया चल रही, जब भी मेरा सांस रुक रहा। और मुझे एक बार मुझे ना फंदे लगने लग गए संगत जी, मुझे ऐसे फंदे लगने लगे। एक बार मैंने गोलगप्पा खाया ना, गोलगप्पे खा रही थी मैं बाहर अपने अंकल के साथ, उस टाइम मेरी बेटी बीमार हो रही थी, मैं बेटी को दवाई दिलाने गई थी, फरवरी की बात है संगत जी। तो मैंने कहा मुझे ना सुबह से कुछ खा नहीं रखा, ऐसे करो गोलगप्पे खिला दो, कुछ तो पेट में पड़ेगा। तो एक गोलगप्पा खाती संगत जी, ऐसा फंदा लगा, जी करा तो गोलगप्पा थूक दे बाहर, गोलगप्पे जो मुंह में लिया था वो थूक दे, क्योंकि सटकने का टाइम नहीं है। ऐसा बुरा फंदा लगा, मैंने उस फंदे को रोकते हुए फिर भी गोलगप्पा अंदर ले लिया चबा के। और जो मैं खांसी, ऐसा नहीं होता जैसे सांस नहीं आता, वो तो शुक्र है मैं पानी लेके जाती हूँ, वो मैंने पानी पटापट पिया, मुझे सांस आई। तो मुझे बहुत दिन से फंदे लग रहे संगत जी, ऐसे फंदे लग रहे जैसे अब मरी अब मरी अब मरी। तो यही है मरण क्रिया, ऐसी नहीं कि आपके पास कुछ आएगा, उस आंटी ने भी ऐसी बोला कि ऐसा नहीं है मरण क्रिया में कुछ आपके पास आएगा आपका गला दबा देगा, ये होगा। मरण क्रिया में ऐसी होगा कि आपको कहीं फंदा लगेगा या आपकी कहीं सांस ऐसी रुकेगी जहाँ आपको सांस ही नहीं आएगी। वही उस आंटी का सत्संग सुना मैंने, तो मुझे लगा भाई सही बात है ये तो। ऐसे ऐसे सत्संग सुनते हैं ना तो और विश्वास मजबूत हो जाता गुरु जी की ना बातों पे। हम सुनते हैं तो हम उन बातों का, जब तक उस बातों का रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता तब तक हम नॉर्मल रहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं, हम उसको हल्के में ले लेते हैं। और जैसी वो बात हमारे सामने बीतती है तब हमें पता चलता है उस रिजल्ट का। आज गुरु जी साथ में नहीं होते तो आज क्या हो जाता हमारे साथ। संगत जी मुझे तो गुरु जी महाराज ने कितनी बार लाइफ ब्लेस कर दी, कितनी बार बचा लिया। एक बार मैं घर में गैस पे दूध रख के सो गई और वो तो दूध निकला और गैस बुझ गया। उस दिन गुरु जी ने दूध भी बचा लिया मेरा, कि घर में दूध पीने के लिए शाम की चाय पत्ती के लिए दूध बचा लिया, बुझ गया वो घर में। जोत भी इत्तेफाक से उस दिन जोत भी जल्दी लुप्त हो गई मेरी है। और उस दिन घर में गैस फैल गई और मेरा दिमाग काम क्या करा, खिड़की दरवाजे तो मैंने खोल दिया और मैंने चला दिया पंखा। और मैंने जब ये बात अपने पापा को और अपने हस्बैंड को बताई, उन्होंने बोला तुझे पंखा नहीं चलाने चाहिए था, पंखा चलाने से अगर बिजली में भी जरा सा भी मतलब जरा सा भी बिजली का तिड़का निकलता ना तुरंत गैस आग पकड़ लेती। तो तुझे पंखे नहीं चलाने चाहिए, खिड़की दरवाजे खोल के बाहर निकल जाना चाहिए, घर में कोई भी माचिस वाचिस वाली चीज नहीं जलानी। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। एक बार लिफ्ट झटके से नीचे झटका मारा तब भी मुझे गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। संगत जी हमारी सोसाइटी में मेरे टावर में ऊपर 5th फ्लोर से कोई लड़का सुसाइड करके मरा हुआ है अभी दिसंबर जनवरी में। तब भी वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था वो मुझे आवाज़ दे रहा है या मेरे को आसपास से कोई लगता था, तो भी मेरे को लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे पति को। और मेरे को पति के छाती में दर्द है तो कहते थे गुरुजी सर मैसेज में कि तेरे घर में अनहोनी होने से बचा लिया मैंने तुझे। तो यही था, क्या पता मेरे पति को कुछ होता हो जाता। तो गुरुजी महाराज ने उनको भी नई लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी अभी गुरुजी ने कल एक सत्संग सुनाया कि ये सत्संग सुन, इसमें इतनी ब्लेसिंग है और इसमें मेरी मतलब ब्लेसिंग भरी हुई है, इतना आशीर्वाद है, और ये सत्संग सुनेगी तो तेरे चेहरे पे हंसी आ जाएगी। तो सच में संगत जी ऐसे ही हुआ कि वो सत्संग सुनते मेरे चेहरे पे एकदम से हंसी आ गई। पता है क्या हुआ उसमें एक लड़की, मैं उस सत्संग को सोचती तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है। अभी तो मैं गुरुजी के पास से रो के हटी हूँ फिर अपना दुगड़ा सुना के कि गुरुजी
आपकी बेटी दर-दर ठोकर खा रही है, आपका दिया है मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी महाराज कहते हैं जो दिया उसका शुक्र मनाओ। यानी दुनिया में हमसे भी बड़े-बड़ा दुःख पड़ा है लोगों के पास। जो हमारे पास इस सुख है या दुःख है जो भी है उसमें भी शुक्र मनाओ। मेरे को ना जो भी मतलब गुरुजी महाराज ने दिया ना, कहते हैं ना गुरुजी शुक्र मनाओ इसमें। मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ। बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। बस कमी बस एक घर की है। ये घर गृहस्थी जोड़ी ना संगत जी, किराए पे ना मेरे पे सब कुछ है ना किराए पे। गुरु महाराज जी का, माता रानी का दिया हुआ सब कुछ है। तो मैं ये सोचती हूँ अब कुछ की चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं, यहीं से मुझे घर मिल जाओ, ये घर सजा के उसी घर गृहस्थी घर में बसा दूँ, तो घर में कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी मतलब गुरुजी से ऐसी बोलती रहती हूँ, तो गुरुजी से बहुत सारी बातें करती हूँ। तो मैं गुरुजी से कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना मेरे सब रुख के नाल गला बातें। मैं गुरुजी के सामने जब भी बैठती हूँ तभी रोने लग जाती हूँ। मैं गुरुजी मैं क्या बातें करूँ, मैं जब जब बातें करती हूँ मैं रो पड़ती हूँ। फिर मैं रोती तो फिर आपको भी दुख होता होगा, और फिर इस बात का भी मैं दुख में मनाती हूँ कि गुरु महाराज का, माता रानी का दिया, साईं बाबा का, हमारे कृष्ण मुरारी का, सबका, लड्डू लड्डू गोपाल जी का, सारे देवी देवता को मानती हूँ। सबका दिया हुआ इतना कुछ है, फिर भी हम लोग दुखी होते रहते हैं। हम कितने पागल हो गए ना। कुंवारेपन में संगत जी मेरे इतनी स्ट्रांग, इतनी बोल्ड और इतने सब कुछ, मैं उन दिनों को याद करती हूँ। इतनी चंचल, मैं इतना हंसाती थी सब लोगों को, हंसी मजाक करनी, निंदा चुगली से दूर रहती थी। कोई निंदा चुगली करता था मैं उड़ के भग जाती थी। मैं बड़े बूढ़ों के साथ नहीं बैठती थी कि वहाँ चुगलियाँ ही चलती थी। मैं बच्चों के साथ ही रहना पसंद करती थी, बच्चे ही मेरे फ्रेंड थे। और मैं हंसना बोलना उनके साथ, मंदिर जाना, दूध लाना, बाजार से सामान लाने। और जब भी कोई बाजार से दुकान से सामान लेने जाती थी तो अपनी मेरे आस पड़ोस की लड़कियाँ थी 11-11 12-12 साल की, उनको बुला लेती थी, आ जाओ योगिता सामान लेने चल रहे हैं। तो कहती थी आ रही दीदी। ऐसे ऐसे करके मतलब बच्चों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उन्हीं के साथ एक टाइम स्पेंड करती थी। तो आज वो दिन याद आते हैं कि जब भगवान का दिया सब कुछ था मेरे पे और है भी, तो तब मैंने कभी मांगा नहीं भगवान से। बस पूरा दिन यूँ ही निकल जाता था, सोते हंसते बोलते और पूजा पाठ करते। और आज घर गृहस्थी के बारे में पता चलता है संगत जी, जब शादी हो जाती है ना तब पता चलता है ज़िंदगी का कि आपको शादी के बाद घर भी ज़रूरी है, पति भी ज़रूरी है, घर में रहने खाने पीने के लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी है जिसके आप के घर पे रह के ज़मीन पे सोई हूँ संगत जी। ज़मीन पे 3 साल निकाले हैं, ज़मीन पे सो के। कभी उस चीज़ का मैंने मना नहीं करा कि मैं ज़मीन पे सो रही। बट हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि चलो भाई मेरा घर हो तो पलंग भी होना चाहिए, पलंग पे सोना चाहिए। बच्ची की वजह से सोचती हूँ, थोड़ा सा बच्ची की वजह से कि बच्ची के कान में कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए बरसात में। मैं ऐसी सोई संगत जी, आपको क्या बताऊँ, जब बरसात होती थी ना तो मेरा पानी जो था ना बरसात का घर में घुस जाता था। घर बना हुआ था तीसरी मंजिल पे, अच्छी कोठी थी वो, तो जमुनानगर में। तो उसका पानी का रुख ऐसा होता था कि मेरे कमरे की जाली से निकल के नीचे कमरे में, तो मैं रात कोट कोट के ना वो लगाती थी चद्दरें दरवाजों के नीचे, जिससे कि चद्दरों से पानी अंदर ना आए। तब भी आता था संगत जी। फिर वाइपर से सोती थी रातों को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे उठ के। तो कभी भी मैंने उस चीज़ का भी मलाल नहीं करा। आज उन बातों को सोचती हूँ ना तो दुख सा होता है कि पहले कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे एडजस्टमेंट कर ली है मैंने। क्या वो तो भगवान ने करवाई है, इतना अंदर सहन शक्ति दी, इतना हौसला दिया। और आज जरा सा भी कोई दुख परेशानी आती तुरंत गुरुजी के आगे रो पड़ती है, क्योंकि अब पता चल गया ना हमारे गुरुजी आ गए हमें देने वाले। अब हमें लगता है कोई हमारे साथ है जो हमारे हर दुख सुख, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखता है। तो अब मांगने की भी इच्छा होती है। पहले मांगती नहीं थी मैं, पहले तो अपने पे डिपेंड होकर अपने पे मेहनत वहनत करके ऐसे ऐसे कर लेती थी वैसे वैसे। बट हाँ, कोई दुख आता था, हारी बीमारी, तो मैं माता रानी को फुट फुट के याद कर देती, हे मेरी मैया, हे मेरी माता रानी, हे मेरी मैया, ऐसे ऐसे। तो अब मेरे साथ तो ऐसे ऐसे बातें हुई है ना संगत जी कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे पास दूत आए हैं या ईश्वर आए हैं रूप बदल के। मुझे तो उनमें भी कंफ्यूजन रहता था कि दूत आए हैं ईश्वर आए, ऐसे ऐसे बातें हो रखी मेरे साथ। तो संगत जी एक बार का मतलब अभी ये सत्संग पूरा कर देती हूँ जो अपना बताया मैंने। तो गुरुजी ने बताया था ना षड्यंत्र वड्यंत्र के बारे में, तो ये सच बात निकली, षड्यंत्र रचा और अब देख लो उसका षड्यंत्र फेल कर दिया गुरुजी ने। कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने, मेरा बाल तक बाका नहीं होने दिया। मेरे पति की दवाई जो चली 10-15 दिन की चली, कोई बात नहीं, मगर हम लोगों को पता चल गया अगर वो दुख नहीं आता तो सुख के बारे में हमें पता नहीं चलता संगत जी। तो दुख भी सुख के लिए आता है। तो वो दुख आया इस वजह से कि मेरी पति की आंखें खुले। अब मेरे पति की आंखें खुल गई है संगत जी। अब वो उनका विश्वास टूट गया अपनी भाभी पे से ना, अब वो विश्वास नहीं करते। तो अब मुझे कहते हैं मेरे तेरा लिए सब करूंगा जो और करवाएंगे गुरुजी। और गुरुजी पे बहुत विश्वास करते। मेरे पति ने ना कभी ऐसा नहीं करा कि गुरुजी पे विश्वास नहीं करा। जैसे हमारे घर में गुरुजी आए तो विश्वास करने लग गए।
और जो विश्वास करने लगे तो उनके काम बनने लगे, बहुत सारे काम बनाए गुरुजी ने। तब गुरुजी भी उनके मन में भाव डालते हैं, तू ऐसे नहीं ऐसे कर। आज मुझे कह रहे गुरुजी मेरे मन में भाव डाल रहे, तू ना फैक्ट्री डाल मसाले की, और हम फैक्ट्री डालेंगे, और फैक्ट्री ऐसी डालेंगे शुद्ध मसालों की कि सबको शुद्ध खिलाएंगे, किसी को भी मिलावट वाला नहीं खिलाएंगे। चाहे 2 पैसे कम कमा लेंगे, मगर कभी भी ना धोखाधड़ी और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर कोई काम चलाएंगे तो ईमानदारी से और बिल्कुल शुद्ध चलाएंगे। तो ये गुरुजी भाव डाल रहे मेरे मन में। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं खुश हो गई। मैंने चलो ठीक है। तो अब गुरुजी, ऐसा लगता है हमारे पास गुरुजी जादू की छड़ी आ गई। तो जो गुरु जी से जाते कहेंगे तो गुरु जी गोल गोल घुमा देंगे। तो देख लो गुरु जी ने। अच्छा संगत जी एक बात बताओ, जब आप ऑफिस से रिजाइन देते तो रिजाइन हो जाता है ना। आज का सत्संग सुनाते हैं, आज मेरे पति बोल के गए मुझसे। मैंने बोला आप रिजाइन दे रहे, मैंने सुना आपसे बात करते हुए कि तो आप मंडे को रिजाइन दे दोगे, मंडे तक, और आप फिर मेरी वहाँ पे सामान छुड़वा के फिर आप जॉब पे चले जाओगे, कहीं और जॉब लगवा दी गुरु जी ने। सैलरी कम है जहाँ पे मेरे पति जा रहे हैं, वहाँ 40 मिल रही है, और यहाँ रह रहे थे यहाँ 48। मगर यहाँ हमारी 48 भी काम नहीं आ रही थी। यहाँ 14,000 13,000 हमारे किराए में जा रहा था। तो वो 13,000 मेरा, कहीं और रहूंगी ना मैं, अब तो 3,000 का 4,000 का कमरा मिलेगी, और वो 13,000 मेरी खुराक और मेरे बच्चे की पढ़ाई में लगेगा, और बाकी जो बचेंगे वो मेरे पति अपने आप पे करेंगे, और बाकी सेविंग करेंगे। तो वो 40,000 में भी देखो गुरुजी हमारे को बरकत देंगे। तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ रखा सब कुछ। तो संगत जी मेरे पति ने क्या बोला सुबह, मैंने बोला आपके रिजाइन की मैंने बात सुनी, आप मंडे को रिजाइन दे रहे हो। कह रहे मैं रिजाइन दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहे, मगर वो कह रहे कोई नहीं, तुम्हारी कोई परेशानी दिक्कत है। इन्होंने ना ऑफिस में ना देखो झूठ बोलना पड़ता है संगत जी थोड़ा सा ना। क्यों? इन्होंने इसलिए झूठ बोला कि अगर मैं डायरेक्ट रिजाइन दे देता हूँ तो समय पते का कुछ पता नहीं, कि क्या पता दोबारा इस कंपनी में कभी दोबारा काम करना पड़े, तो एकदम से रिजाइन देना भी ठीक नहीं है, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट बोलना ठीक। तो इन्होंने बहाना बना लिया था यही कि भाई सच बात है ये, तो देखो क्या झूठ बोलना। मम्मी अकेली है पंजाब में, वो जेठानी है, वो जेठानी मम्मी को भी करके खिला रही है खूब। पहले पापा को हटा दिया रास्ते से, अब मम्मी को। अब मैं तो गुरुजी मुझे मैसेज में बोलते हैं कि तेरे ससुराल को मैंने ब्लेस कर दिया, मेरे होते हुए तो टेंशन मत ले। मम्मी को भी वो खिलाती है वहाँ पे। तो उन्होंने यही झूठ बोल दिया कि मेरी मम्मी अकेली है वहाँ पंजाब में। तो मैं सर नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मेरी मम्मी पापा तो चले गए, मम्मी बची है, भाई मेरा बाहर है, और भाभी रह रही है उसके पास बच्चों को लेके। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, और मर्द की ज़रूरत है वहाँ पे ना, कोई काम वाम ऐसा होता है जो हारी बीमारी, घर से डॉक्टर भी 11-11 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सरदार जी नौकरी मत छोड़ो, कोई हारी बीमारी परेशानी दिक्कत है 3 महीने 2 महीने 4 महीने जो लगाना है वो लगा लो, मगर हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, रिजाइन नहीं देंगे। तो ये भी देख लो गुरुजी की कृपा है कि रिजाइन नहीं देने दे रहे हैं वो कह रहे जो भी हारी बीमारी है 4 महीने 2 महीने 3 महीने जो लग रहा है भैया लगा लो, मगर तुम यहाँ से हम रिजाइन नहीं देंगे। तो देखो गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा। नहीं तो संगत जी ऐसा होता है आजकल लोगों को कमी नहीं है लोगों की, तब कहते जाओ यहाँ से, एक जाता तो 10 आएंगे। मगर संगत जी मकान मालिक है या गुरु जी है मुझे नहीं पता, इस गुरु जी की मेहर है कृपा है कि ये रिजाइन नहीं होने दे रहे। वो कह रहे सरदार जी आप जो भी 3 महीने 2 महीने जो भी जितने महीने लगाना है आप लगाओ, अपनी प्रॉब्लम खत्म करके फिर आओ, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड जो है ना संगत जी बहुत ईमानदार है और बहुत दया दिल बंदा है, रबदा बंदा है, रबदा बंदा। शुरू से उसने भी अमृत वेले बहुत करे, बचपन में बहुत गरीबी से निकले हैं वो, उन्होंने अपना बहुत बुरा माड़ा दिन देखा है, चटनी से रोटी खाई है इन्होंने। और जो पुराने ज़माने में कपड़े धोने वाले साबुन चलते थे ना पीले बट्टे, जिसको आज हम देखना भी पसंद नहीं करते, वो वाले पीले पट्टों से ना 2 टुकड़े करके एक से नहाते थे और एक से कपड़े धोते थे। ऐसे ऐसे बुरे बुरे दिन निकाले हैं। तो उनको पता है समय की वैल्यू और पैसे की वैल्यू। तो संगत जी तो रब्दा इतना उस पर मेहर है ना, तो वो नेक बंदा है जो मेरे हिस्से में आया। वो भी गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला था एक बार कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, कहाँ तू यूपी की और तुझे कहाँ मैं पंजाब लेके गया हूँ, और पंजाब में तेरी शादी करवाई है। मेरे फेरे नहीं हुए संगत जी, मेरे लावा हुए हैं, 4 लावा पड़े हैं मेरे। और सब मुझे कहते थे तू कितनी भाग्यशाली है जो तेरे को सरदार लोग घर पे आके खुद लेके गए, के पीछे नहीं पड़ता। अब मैंने उन्हें बता दी थी मुझे थायराइड की बीमारी है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर किसी से हम शादी कर लेते हैं उसके अंदर 10 बीमारी निकल जाती है, शादी करने के बाद हो जाती है, नहीं थी हो भी जाती है, तो भी हमें उसे निभाना ही पड़ता है ना। पति पत्नी को ऐसे छोड़ा कोई जाता है? दुख हारी बीमारी वो ठीक हो जाती है समय के साथ। तो मेरे पति ने बोल दिया था अगर मैं शादी कर लेता और किसी लड़की को टीवी कैंसर निकल जाता तो फिर क्या होता। और अब तू तो अपनी बीमारी अपने मुंह से बता रही है, कोई बात नहीं मैं इलाज करवा दूंगा, हर बीमारी का इलाज है, बाकी ऊपर वाला है। तो मैं बड़ी खुश होती थी उसकी बातें सुन सुन के। तो ये भी गुरुजी मुझे बताते हैं सत्संग में मैसेज में कि मैंने तुझे दिया है,
तेरा पति मैंने तुझे दिया। अच्छा, शिवलिंग पे ना जल चढ़ाती थी ना, तो ना मेरे दिमाग में ऐसी सी बातें आती थी संगत जी। जैसे बचपन में ना कुंवारेपन में शिवलिंग पे जल चढ़ा के 16 सोमवार रखे हैं, मगर वो 16 सोमवार पति के लिए नहीं रखे, वो रखे मैंने अपने भांजे के लिए, तो वो लग गए पति को जाके। तो क्या हुआ, मैं ना, पापा ना मम्मी दिमाग में नहीं ये बातें डालते थे। जब हम कुंवारे पर जवान थी, कुंवारी थी, तब हमें लड़के वड़के देखते थे, कॉलेज वाले जाते थे, तो मम्मी पापा ने ये बात डाल दी थी कि हमारी इज्जत इज्जत मत खराब करना, हम 7 बहनें हैं, हमारी कभी नाक मत कटवाना। तो हमने तुम्हारे को कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे करा, तो हमने कभी करा ही नहीं मम्मी पापा की वजह से ना ऐसा कभी काम। और एक एज आई हमारी 28 27 साल की, तो पापा मम्मी बोलने लगे भाई तुम्हारे रिश्ते रिश्ते ढूंढते ढूंढते हम थक गए, इतनी सारी बहनों हो, किस किस का कैसे करेंगे। रिश्ते भी ऐसे ढूंढते थे संगत जी, कभी 50 रिश्ते घर में आ गए, तो उनके मेहमानों की खातिर पानी करना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, घर की सफाई करनी, बहुत थक गए। तो पापा मम्मी ने ना 3 हम रह गई थी लास्ट में, तो बोलने लगे भाई कोई है तुम्हारा, कोई तुम्हारा अफेयर अफेयर कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से तुम प्यार व्यार करती हो तो बता देना, हम उनसे भी तुम्हारी शादी कर देंगे। इतने थक गए थे मेरे मम्मी पापा। तो हमने बोला जब हम थे, हमें ऑफर मिलते थे, जब हमारे को ऐसी उम्र में लड़के मिलते थे शादी प्यार व्यार करने वाले, तब तो तुमने हमारा गला काटने की और उसकी मारने की धमकी दी, तब तो हमने करा नहीं। और अब हमारी एज हो रही है शादी की, और अब तुम्हारे को रिश्ते नहीं मिल रहे हमारे लिए हिसाब से, पढ़े लिखे हिसाब से, अब तुम हमें ऐसी बातें बोल रहे हो। तो संगत जी, तो मैं ना ऐसी ऐसी बातें सोच के ना शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए कहती थी, गुरु जी मैं भोले बाबा, मैं ना आपके बारे में बड़ा सुना है कि आप बहुत दयावान, बड़े प्यारे, बड़े भोले ऐसे हो, और आप अपनी पार्वती से बहुत प्यार करते हो, तो मुझे भी ऐसा पति देना भोले बाबा, मुझे भी ऐसी पति देना अपने जैसा है, अपने जैसा। तो संगत जी देख लो, कहाँ मैं हिंदू धर्म की, कहाँ हमारे मेरे जीजा सारे मोने, सब मेरे परिवार में मोने, और कहाँ मुझे सरदार मिले जूड़ी वाले भोले बाबा के रूप में। भोले बाबा का भी जूड़ा है ना सर पे, तो देखो भोले बाबा मिले मुझे। और दया कोट कोट के भरी हुई है, ईमानदारी कोट कोट के भरी हुई है, किसी का माड़ा किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते हैं। मेरी आवाज़ कड़क है, मैं बोल देती हूँ, मुँह फट हूँ, मगर मेरे मन में कभी कुछ नहीं रहता। मगर ये क्या करते हैं, ये मीठा बोलते हैं बहुत, कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, और बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। है, और मेरे को सब कहते हैं इसको ऐसे पति कहाँ से मिलेगा, ऐसा पति कहाँ से मिलेगा इसको, इतना ये तो इतनी बेकार, इतनी लड़ंका, इतनी ऐसी है खड़ूक ऐसी। बट किसी को मेरे दिल का क्या पता, वो तो मेरे गुरु जी को पता है मेरा दिल कैसा है। तो हमारे संगत जी कुंवारेपन में हमारे बहुत दुश्मन थे, हमारे से आस पड़ोस के लोग बहुत लड़ते थे कि 7 लड़कियां हैं तो उनको दबा लो, इनका भाई एक है तो पीट लो उनको। लोग उन लोगों का मुकाबला करते करते ना ऐसे बन गए। हम ऐसे नहीं थे संगत जी। हाँ, हम इंसान ऐसा पैदा नहीं होता, इंसान को हालात सिखा देते हैं, लड़ना, मुंह पे बोलना, जुबान जोरी करना। अब ये जो हम ससुराल में जाके लड़कियां मुंह फट हो जाती है ना, बोलने लग जाती, जुबान जोरी करने लग जाती है, उल्टा पुल्टा कहने लग जाती है, लड़ाई करने, वो जब उनके हालात सिखा देती हैं, वो बर्दाश्त करती है 1 साल 2 साल 3 साल, जब उनकी ज़िंदगी इसी में निकलने वाली है तो वो कहती है अगर मैं अपने लिए हक से नहीं लड़ूंगी, अपने लिए जुबान नहीं लड़ाऊंगी, अपने लिए हक नहीं मांगूंगी, तो फिर कौन मांगेगा। वो अपने बच्चों के बारे में सोच के, अपने बारे में भी नहीं सोचती संगत जी, अपने बच्चों के बारे में सोच के ना, ये हम लेडी से ना हक के लिए लड़ने लग जाती है कि हमें तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी जैसे निकलनी, मैं हमारे बच्चों के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हम अपने हक के लिए घर भी मांगती है, हिस्सा भी मांगती हैं, मगर मैंने तो आज तक हिस्सा नहीं मांगा, ना कभी हिस्से की बात करी। गुरु महाराज के हिसाब से मैं अपनी बड़ाइयाँ नहीं कर रही, मेरा मन भी साफ ही है संगत जी, मैं भी बुरी नहीं हूँ, मैं किसी का दुख नहीं दे सकती। जी कहते हैं गुरु जी महाराज जी कि मैंने तुझे तेरा पति दिया है, तो देख लो संगत जी, गुरु महाराज जी ने भोले बाबा के रूप में मुझे अपना रूप दिया है, मुझे भोले बाबा ने के रूप में। उनको मेरे बारे में सब पता, चाहे दुनिया कैसी भी, दुनिया को कुछ भी बोलना है कहने, तो मगर मेरे ईश्वर को मेरे बारे में सब पता कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। सत्संग ये सुना रही थी ना, देखो संगत जी कहाँ घुमा के कहाँ बता देती। तो वो लड़की का सत्संग सुनाया था ना, तेरे चेहरे पर हंसी आ जाएगी। तो वो लड़की जो है ना अपने पति के साथ, वो भी 3 जने थे, हस्बैंड वाइफ और उसकी बेटी, वो 3 जने सो रहे थे। वो सत्संग भी देखो गुरु जी ऐसे सुनाते हैं, मेरे को मेरे पे ही सुना देते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी है ना, हम दोनों उसको बीच में लेके सोते हैं, वो दोनों भी बीच में लेके सोते हैं। तो मैं रात को सो रही थी, तो उसको मतलब हम लोग भी ऐसे ही सोते हैं, वो भी ऐसे सोती थी लेडीज। तो वो बता रही थी कि मेरे ना रात को 3 चांटे मारे सर पे ना, और मैं गुरुजी से कह के सोई थी मुझे अमृत वेले के लिए उठा देना, उस लेडीज ने बोला था। तो उसके चांटे मारे गुरुजी ने 3 सर पे, मतलब हाथ मारा, चांटे नहीं हाथ मारा। तो वो कहने लगी ये उड़ गई, वो कह रही मेरे किन्ने मारा सर पे रात को, मैं तो बेटी भी सो रही, मेरे पति भी सो रहे हैं दोनों, मेरे किन्ने मारा। वो कह रही मैं डर के मारे ना नाम जपती भी सो गई, मैं उठी नहीं। तो गुरु जी महाराज ने सत्संग में उसको पता नहीं उसके मन में भाव डाला कि गुरु जी मार रहे हैं लगता है ये।
सर में। तो ऐसे मेरे साथ होता था बहुत साल पहले संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मेरे सर में कोई मारता था रात को सोते समय। तो मेरे को एकदम से याद आया कि गुरुजी मेरे साथ तो नहीं करते थे ऐसे कभी, पता नहीं गुरुजी तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हमारी जिंदगी से। तो वो जो लेडीज ना हंस, सर में चाटे मारने वाली बात आई ना, मैं हंस पड़ी सच में। मैं इतनी जोर की हंसी ना वो सत्संग सुनते हुए, और उसमें यही लिखा था कि तू ये सत्संग सुनेगी तो तेरे चेहरे पर हंसी आ जाएगी। तो देखो संगत जी, मैं हंसी उस सत्संग को सुन के। फिर उस लेडीज ने बताया कि मेरे को अमृत वेला कुछ नहीं आता, पंजाबी में कोई भी मेरे को एक अक्षर नहीं पता, मैं पंजाबी पाठ भी सुनूंगी तो मुझे कुछ नहीं पता, और मैं हल्का कर करके सोती रहती थी। और गुरुजी ने मगर उसको इतना ब्लेस करा ना, बहुत ब्लेस करा उस आंटी को। अपने डोगरी में उनका घर है, उस आंटी को सपने में अपने घर भी लेके गए, अपने पलंग पे भी बिठाया, अपने अपना हाथ से चाय भी पिलाई है, और पुराने घर में लेके गए। उनके पुराने घर में एक कमरा था, एक कमरे में उनका एक पलंग डला हुआ था पुराना सा। उस घर में उस आंटी को लेके गए, उस आंटी को अपने हाथ से लड्डू प्रसाद भी, सचखंड का लड्डू प्रसाद भी दिया गुरुजी ने। मतलब उस आंटी ने इतनी इतनी बातें बताई ना, वो इतनी ब्लेस थी गुरुजी से, महाराज जी से। गुरु महाराज जी से बहुत ज़्यादा उनको सपने में, मतलब उनको गुरु जी ने इतने दर्शन दिए, और वही वही चीज़ें दिखाई पुरानी जो गुरु जी के समय की टाइम की थी। और गुरु जी महाराज ने उन्हें अपने जवानी वाले रूप में दर्शन दिए थे, लेके गए हाथ पकड़ के डुगरी मंदिर के रास्ते, खेतों कच्चे रास्तों पे। तो वो वाली आंटी बता रही थी ना, सत्संग सुना रही थी, तो उनका सत्संग सुन के इतनी हंसी आई, तो मुझे पूरी मेरी कहानी सुना दी इन्होंने ना। गुरु जी कहते तू मेरी लाडली बच्ची है, तू मेरी ब्लास बच्ची है। तो संगत जी मैं ना ये सत्संग सुनती तो बहुत लेडीज से सुनाती ना कि गुरु जी कहते तू मेरी लाडली बच्ची, तू मेरी ब्लास बच्ची है, मैं तेरे को ऐसे, मैं तेरे को है। तो संगत जी गुरु जी महाराज सबको, जितनी भी धी बेटियां सब उनकी लाडली हैं, सब उनकी ब्लास्ड हैं, सबको एक जैसा प्यार करता। महाराज ने मुझे ये भी बताया, गुरु जी महाराज ना मुझे इतने दिन से, जब से मेरे पे संकट मंडरा रहा है ना, तब से गुरु जी मुझे ओम रूप में ब्लेस कर रहे हैं, माथे पे, गले पे, और उंगली में चंदन तिलक लगाते हुए सब रूप पे। मेरी बेटी को भी बहुत ब्लेस कर रहा है गुरुजी। मैं फिर समझ गई, मैंने कहा गुरुजी मेरे पे संकट मान रहा है, इसलिए ना मुझे ना बहुत ओम ब्लेस कर रहे हो। और मेरे पे रोटी प्रसादा में ओम ब्लेस करा, और मुझे हर जगह ओम ही ओम, ओम ही ओम दिख रहे, ओम ही ओम के रूप दिख रहे। मैं कह रही गुरुजी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हो, आप मुझे बचा रहे हो संकट से ना। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, इतनी बढ़ाइयाँ है ना, मैं क्या बताऊँ। आधा तो मेरे दिमाग से मिस हो जाते हैं, तो मेरे देख लो। और गुरुजी महाराज का सुबह मैसेज आया कि तेरे रिश्ते मैंने बिगाड़े, और मैं इतनी तेज की हंसी ना, मैंने कहा मेरे रिश्ते आप बिगाड़ रहे हो, तो मैंने कहा इसमें भी कोई भलाई होगी, आपको आगे तक का पता है कि वो मेरा क्या क्या माड़ा कर सकते हो, मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए आपने उन्हें पहले ही मेरे से दूर कर दिया, उन रिश्तों को पहले ही मेरे से बिगाड़ दिया उन लोगों से, कि मेरे दुश्मन बना दिखा दिया उन्हें। और मैं ना उनको मुंह लगाऊं ना उनसे बातें करूं। और हाँ संगत जी, जो ये कर्तव्य वर्तव्य करते ना, ये सुधरते नहीं है, ये आपको जीवन भर परेशान करते हैं। इसलिए गुरु जी महाराज इनको जीवन भर के लिए आपसे अलग ही कर देते हैं, ना ही आपके घर आएंगे ना आप इनके घर जाओगे। तो मैं इतनी हंसी ना, गुरु जी कह रहे मैंने तेरे रिश्ते बिगाड़ दिए। मैंने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, वो भी आपने मेरे भले के लिए बिगाड़े होंगे, मुझे पता है आप सब जो करते हो अपनी संगत के भले के लिए करते हो। तो संगत जी मेरा जो सत्संग है यहीं विराम करती हूँ। आज मैं रो भी रही थी गुरु जी के सामने, और देख लो सत्संग शेयर करते करते हंस भी रही हूँ। ऐसी है मेरा तो, मतलब पागल सी हूँ। और मोर पंख खिलते हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिलते हैं गुरु जी के मोर पंख। और जो भी देख लो संगत जी, मैं गुरु जी को प्रसाद लगाती हूँ ना भोग, तो गुरु जी तुरंत ही खा लेते हैं, मतलब मुंह पे लग जाता है उनको स्वरूप में। जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो मेरा एक तो कड़ा प्रसाद, और कोई भी प्रसाद है सबसे पहले नीचे गिरेगा गुरु जी के आगे ना, चौकी पे उनकी, उनके मुंह के आगे तुरंत गिर जाएगा। तो मेरे मन में आता कि लगता गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया। और गुरुजी संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मिश्री कभी भी आपने स्वरूप पे चिपकते हुए देखी है, मिश्री का भोग। मैंने गुरुजी के आगे मिश्री लगाई और गुरुजी ने मिश्री का भोग तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, वो चिपक गई तुरंत ही। ना कोई गीला हाथ ना कोई सूखे हाथ, तुरंत मेरी मिश्री गुरुजी के मुंह पे, मतलब गुरुजी के होठों के पास चिपक गई। मैं खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी कोई भी मैं प्रसादा लगाती हूँ ना, गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ रोटी प्रसाद लगाती उसमें टूटा वूटा उसका कुछ नहीं रहता था। मैं कहती गुरुजी आपने मेरे हाथ की रोटी नहीं खाते ना, मेरे हाथ का ये नहीं खाते ना, वो नहीं खाते ना। अभी फिलहाल मेरा यही सत्संग है गुरुजी महाराज की चरणों में। सत्संग शुक्राना सत्संग की मैंने हाजिरी लगा दी। गुरुजी मुझसे कोई गलती चलती है तो माफ़ करना, भूल चूक क्षमा करना, और सरबत का भला करना गुरुजी। और बस अपनी बच्ची को माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई तो, और अपनी संगत को भी सबको माफ़ करना। और आज संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँगी। 6 तारीख का भी सत्संग है, 7 तारीख का भी सत्संग है। और गुरु जी कहते हैं 7 तारीख के बाद तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ ही हैं। तो संगत जी
गुरुजी महाराज जी से मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज उनके घर में बरकती बरकत देना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, उनके घर में सबको ठीक ठाक रखना और सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।